मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 5.5 एनसीईआरटी 5.5 के बारे में चर्चा किया था। उसमें 2-3 फार्मूले बचे हुए हैं जो केसी सेना के क्वेश्चन के लिए जरूरी है, तो वो फार्मूले देख लीजिए। ई पे पावर log x ये x होता है, ई पे पावर log x होता है। जिस चीज पे पावर है यानी यहाँ पे जिस चीज पे पावर है log, उसका बेस अगर यही है तो हमेशा x होगा। कल को क्या कर दे 10 टू द पावर log x बेस 10, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा x होगा। किस पे पावर था 10 पे, log का बेस क्या है 10, इसलिए इसका वैल्यू x हो गया। 5 पे पावर log x बेस 5, 5 पे पावर log x बेस 5 क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जनरल फॉर्मूला है। इसी में इधर उधर करके दे देता है y इक्वल टू e टू द पावर 3 log x, y इक्वल टू e टू द पावर 3 log x है। और आपको कहता है कि dy बाय dx निकालो, तो पहले तो इसको सॉल्व करना है। हमें पता है e टू द पावर log x होता है। अगर कोई कहता है e टू द पावर log x स्क्वायर क्या होगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। e टू द पावर log x क्यूब क्या होगा, तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से 3 को हटाना है। और आपको पता है log n पे पावर n में पावर आगे आ जाता है। अगर इसको हमें उठाकर इधर लेके आना है तो हम लिख सकते हैं e टू द पावर log, और ये 3 जो है वो x का क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगा। यानी y इक्वल टू log x क्यूब, और ये मान कितना देगा, ये मान देगा x क्यूब। अब यहाँ पे आप इसको सॉरी बच्चों डिफरेंशिएट कर लोगे, dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था हमसे डाउट क्लास में, जो कि शायद केसी सिन्हा का क्वेश्चन था। y इक्वल टू 10 टू द पावर 5 log x बेस 10। तो देखिए जिस चीज पे पावर है वही log का बेस है, तो फ्री तो होगा, लेकिन ये 5 को पहले हटाना पड़ेगा। तो 5 कहाँ ले जाएंगे, पावर पर, x के पावर पर, तो log x पे पावर 5 बेस 10। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x पे पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज पे पावर है वही इसका बेस है। यहाँ से निकाल लीजिए dy बाई dx, डिफरेंशिएट करके क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स पे पावर 4, 5 इंटू एक्स पे पावर 4। इस तरह से y इक्वल टू 10 टू द पावर 5 log x बेस 10 का जो अवकलज है, जो डेरिवेटिव है, वो 5 इंटू एक्स पे पावर 4 हो गया। अब क्या दिक्कत है बच्चों को कि कहाँ पे log लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, उस चीज को सीखिए। अब एक क्वेश्चन y इक्वल टू दे दिया, मान लीजिए x पे पावर log x और प्लस का साइन इनवर्स x। तो बच्चों को हमने सीखा है कि u इक्वल टू x पे log x मान लो और v को साइन इनवर्स x मान लो। और बच्चे क्या करते हैं, दोनों में log लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले सीखो कि log लगाना क्या, x क्या है फंक्शन, log x भी क्या है फंक्शन है। तो जब फंक्शन पे पावर फंक्शन हो, किसी फंक्शन पे पावर फंक्शन हो, तब ही हमें log लगाने की जरूरत होती है। या कभी कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, गुना या भाग थोड़ा कठिन क्रम में होता है, तब वहां पे हम log लगा के अलग अलग करते हैं। ठीक है, जहां पे log की आवश्यकता नहीं है, जहां पे फंक्शन पे पावर फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है और होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें log लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन बच्चे यहाँ भी इक्वल टू साइन इनवर्स x में भी log लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये वाला जो भी है वो log लगा के नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। आप dv बाई dx निकालोगे, साइन इनवर्स x को x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें log लगाने की क्या जरूरत है। इसी तरह क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू x साइन x पे पावर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये आपका u है, ये आपका v है। अब बताओ इसमें क्या है, साइन x फंक्शन है और x भी फंक्शन है, तो फंक्शन पे पावर
हाँ ये u है, फंक्शन पे पावर फंक्शन है, तो इसमें क्या करना होगा, इसमें लॉग लगाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये देखो, ये तो u बाई v का फॉर्म है, x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें लॉग लगाने की जरूरत कहाँ है, ये तो डायरेक्ट u बाई v के फॉर्म में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बिना लॉग लगाए हुए। ठीक है, तो हर एक चीज में लॉग लगाना जरूरी नहीं है, आपको देखना है कि फंक्शन पे पावर फंक्शन है कि नहीं। अब बच्चे जब लॉग का चीज सीखते हैं तो हर एक जगह उनको लॉग ही दिखाई देता है। अब एक क्वेश्चन u इक्वल टू दे दिया 8 पे पावर x प्लस x पे पावर सपोज x, ये दे दिया। अब बच्चे क्या करते हैं, ये चलो u मान ली, ये भी मान लिए, अब इसमें भी लॉग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, इसमें भी लॉग लगाना। यहाँ देखिए फंक्शन पे पावर फंक्शन है तो लॉग लगाना पड़ेगा, भी में तो लॉग लगाने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें तो लॉग लगाना पड़ेगा। लेकिन 8 पे पावर x, क्या आपने a पे पावर x का फार्मूला नहीं पढ़ा, a पे पावर x का फार्मूला पढ़ा, तो जब a पे पावर x का जो फार्मूला पढ़ा है कि a पे x को जो डिफरेंशिएट करते हैं तो a पे x इंटू लॉग a होता है, a पे x इंटू लॉग a होता है, तो बहुत आसानी से आप ये अगर u du बाई dx निकाले, यानी 8 पे पावर x को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 8 पे x इंटू लॉग 8, 8 पे x इंटू लॉग 8। इसमें लॉग लगाने की जरूरत कहाँ है, इस u में लॉग लगाने की जरूरत कहाँ है, ठीक है, क्यों नहीं जरूरत पड़ा। अभी हमने क्या कहा, फंक्शन पे पावर फंक्शन, क्या बताइए 8 फंक्शन है, 8 फंक्शन नहीं है, 8 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट पे पावर फंक्शन है, तो आप डायरेक्ट a पे x के फार्मूला से इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो अब हमें लग रहा है कि ये क्लियर होगा कि लॉग कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। उसके बाद लॉग का जो वीडियो जहां से स्टार्ट हुआ था, शायद 9th या 10th वीडियो, उसमें हमने आपको लॉग का फार्मूला में एक चीज सिखाया कि लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। फिर भी बच्चे बार बार डाउट क्लास में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें लॉग ई के जगह अटक जाते हैं। याद रखिए लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया सपोज x इंटू वाई इक्वल टू ई टू दी पावर x दे दिया। अब इसमें बच्चों को सपोज ये तो बिना लॉग के भी बन जाएगा, हम लॉग लगा के बना देते हैं। तो लॉग x इंटू वाई इक्वल टू लॉग ई पे पावर x, अलग अलग कर सकते हैं, log x प्लस log y इक्वल टू x आगे आ जाएगा तो x log e, और बच्चे इसको u इंटू भी के फॉर्म में करना स्टार्ट कर देते हैं। ये u इंटू भी नहीं है, log e का वैल्यू आपको पता है, log e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो जब log e का वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ x इंटू 1 क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो यहाँ पे जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को करेंगे। जबकि बच्चे क्या करते हैं, x इंटू लॉग ई को डिफरेंशिएट करने लगते हैं u इंटू भी के फॉर्म में। अरे लॉग ई फंक्शन नहीं है, लॉग ई कांस्टेंट है, लॉग ई का वैल्यू है, कितना वैल्यू है 1 वैल्यू है लॉग ई का। तो जब भी लॉग ई आए तो आपको क्या करना है, उसके जगह 1 रखना है, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन डाउट क्लास में पूछा गया था, जिसको ये कहा गया था कि क्वेश्चन बड़ा है, बोर्ड में नहीं आएगा। मेरे बोर्ड में जो जिस पे हम डाउट बताते हैं तो उसको हम, शायद यही कुछ था क्वेश्चन, जो भी हो कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 5.5 का 11 नंबर है, और ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, ठीक है। तो ये डाउट क्लास में ये क्वेश्चन पूछा गया। इससे साफ पता चलता है कि आप लोग जो वीडियो देखते हो वो एक फिल्म की तरह देखते हो। क्वेश्चन न तो आप लोग उसको नोट करते हो और न फिर से बनाने की कोशिश करते हो। जबकि ये पहले वीडियो में ही हमने आपको कहा कि जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जाता है उसको आप नोट करो, नोट्स बनाओ उसका, है ना, और नोट्स बनाने के बाद फिर उन सभी क्वेश्चन को रिवाइज करो। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा है, जिसका कारण देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो वीडियो में बताया गया है और वो क्वेश्चन फिर से पूछा जा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। जो क्वेश्चन बताया गया है वीडियो में वो क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब ही नहीं है डाउट क्लास में,
ठीक है, तो ये आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा एनसीईआरटी 5.5। और आश्चर्य की बात ये है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो होता है जो बच्चे बना लेते हैं और वही क्वेश्चन फिर से केसी सिन्हा में आता है, तो बच्चे क्या करते हैं उसको डाउट क्लास में पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब आप लोग समझ के नहीं बनाते हो। अगर समझ के बनाते तो वही क्वेश्चन अगर अदर बुक में आएगा, एक बार एनसीईआरटी में बनाने के बाद अदर बुक में आएगा तो उतना बार आप लोग डाउट क्लास में पूछ लोगे। ठीक है, तो इस आदत को सुधारिए। जितने क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं उसको नोट कीजिए, उसको ढंग से समझ के बनाइए, ताकि वही क्वेश्चन फिर कहीं आए तो हम दोबारा उसको बना सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, एनसीईआरटी 5.5 का 11 नंबर है जो कि वीडियो में बताया गया है। और बहुत सारे बच्चों को क्या दिक्कत है कि डाउट क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं, उनको कहते हैं कि चलो वीडियो में बता देंगे या भी फार्मूला नहीं बताएंगे, तो उन बच्चों को लगता है कि सर जी मेरा डाउट नहीं देखते हैं, 2-3 लड़कियों का ही या लड़कों का डाउट देखते हैं। ये सब गलत आदत है। जिन बच्चों का डाउट लगता है कि हमें बताना चाहिए, उनका वैसा डाउट है या मेरे बोर्ड के अंदर आ जाता है, उनका डाउट बताते हैं। जिनको नहीं बताना है, सिर्फ हिंट से काम चल जाएगा, उनको हम हिंट्स दे देते हैं। और जिनका कुछ बच जाता है तो उनको हम बोल देते हैं कि बाद में हम वीडियो के थ्रू आपको बता देंगे। तो ऐसे बच्चे जो हैं गुस्सा करने लगते हैं कि सर हमको नहीं बताते हैं और बाकी बच्चों को बताते हैं। ये सब गलत आदत है। ठीक है, ये कोई भी बच्चा जो हमसे क्वेश्चन पूछता है तो मेरा हक है कि उसको हम बताएंगे ही, मेरा ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि उसको बताएंगे। लेकिन बताने का भी तरीका है। एक छोटा सा बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर जो भी क्वेश्चन आता है वो हम बताते हैं। बाकी अगर कोई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो हम बोल देते हैं कि उसको वीडियो के थ्रू बताएंगे या कभी और समझा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको याद होगा एक क्वेश्चन, x पे पावर m इंटू y पे पावर n इक्वल टू x प्लस y पे पावर m प्लस n। और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप dy बाई dx निकालोगे तो ये y बाई x आएगा, ये y बाई x आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट और आप लोग ये प्रूव भी किए। लगभग 8-9 क्वेश्चन जो पिछले एक्सरसाइज के सीसीना में था, उस समय मैंने आपको बताया था कि जब आप लॉग पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। जब आप लॉग पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, लॉग की सहायता से सॉल्व करेंगे, यानी इसका dy बाई dx जो है हम लोग लॉग लगा के निकालेंगे। ठीक है बच्चों, और देखिए ये पिछले जो डायरेक्ट तरीका था जब हम लोग लॉग नहीं जानते थे उस समय जो बनाया था उससे बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं इसको साइड से। x पे पावर m इंटू y पे पावर n इक्वल टू x प्लस y पे पावर m प्लस n। और हमें क्या करना है, इसमें लॉग लगा लेना है। लॉग x पे पावर m इंटू y पे पावर n इक्वल टू लॉग x प्लस y पे पावर m प्लस n। लॉग से अलग अलग हो जाएगा, log x पे पावर m प्लस log y पे पावर n इक्वल टू ये m प्लस n आ गया, तो m प्लस n log x प्लस y, x प्लस y, ये पावर आगे आ जाएगा। तो m log x प्लस n log y इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y। अब क्या कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो। m कांस्टेंट, log x को x के रेस्पेक्ट में प्लस n बाहर, log y को y के रेस्पेक्ट में, फिर y को x के रेस्पेक्ट में इक्वल टू m प्लस n कांस्टेंट है बाहर, log x प्लस y को x प्लस y के रेस्पेक्ट में, और फिर x प्लस y को x के रेस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा बच्चों, ये m इंटू 1/x प्लस n इंटू 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल टू m प्लस n इंटू 1/x प्लस y। और इसको करेंगे तो x को करेंगे 1 और y को करेंगे तो dy बाई dx। तो ये क्या हो जाएगा, m बाई x प्लस
n बाई वाई dy बाई dx। देखिए एक बार 1 में गुना होगा और एक बार dy बाई dx में, तो ये हो जाएगा m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई, 1 में गुना हुआ, फिर dy बाई dx में, तो m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई dx। तो क्या करना है, dy बाई dx वाला को एक साथ, तो n बाई वाई dy बाई dx, और ये इधर आ जाएगा माइनस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई dx इक्वल टू m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई माइनस इधर से क्या आएगा m बाई एक्स आ जाएगा। dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, तो x बाई वाई माइनस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई, और सॉरी यहाँ x n है ना, n बाई वाई इक्वल टू, आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या हो जाएगा x से मल्टीप्लाई तो mx प्लस nx, और माइनस इसे भाग करोगे तो mx और माइनस का my, mx माइनस का my, देख रहे हैं mx mx कैंसिल हो रहा है। यहाँ भी आप एलसीएम कर लो, dy बाई dx इक्वल इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा, y से डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा nx, n से मल्टीप्लाई nx प्लस ny, और इसे भाग करोगे तो y, तो माइनस का my और माइनस का ny, माइनस का ny इक्वल टू nx माइनस my बाई x इंटू एक्स प्लस वाई। तो देख रहे हो यहाँ पे ये ny से ny कैंसिल, ठीक है। ये देखिए x प्लस वाई इसके भी नीचे है, x प्लस ny इसके भी नीचे है, यहाँ क्या बच गया dy बाई dx इंटू nx माइनस my बाई y इक्वल टू nx माइनस my बाई सॉरी x, ये देखिए दोनों सेम है, तो फिर यहाँ से यहाँ कैंसिल, और dy बाई dx निकालना है तो y को इधर भेजेंगे, क्रॉस गुना हो जाएगा y से, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा y बाई x। तो देख रहे हैं कि पिछले वाले जो मेथड था, जो डायरेक्ट तरीका था, उसमें बहुत इधर उधर करके आपको सॉल्व करना होता था, और गुना करने में भी कभी कभी गड़बड़ी हो जाती थी। तो ये लॉग लगा के आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आप जितने भी ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को आप लॉग लगा के बहुत आसानी से बना सकते हो। खासकर चूंकि इसमें तो mn था, जिसमें ये जो टर्म है ये जुड़ घट नहीं सकता है। जो संख्या वाले क्वेश्चन है, जैसे संख्या वाले क्वेश्चन कह दिया x³ y पे 4 इक्वल टू x प्लस y पे 7, और इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे लॉग लगा के, तो इससे भी आसान हो जाएगा, ठीक है। जो डायरेक्ट तरीका था उससे तो आसान होगा ही, और साथ ही साथ जो mn वाला है उसको अगर इससे देखा जाए तो इसका ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मान लीजिए 3 और 4 आ जाएगा, तो 3 और 4 जुट के डायरेक्ट आप 7 लिख दोगे, ये m प्लस n का फॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है आप फिर से लॉग लगा के बना सकते हो, और अगर आगे आते भी है आपके पास सामने कभी एग्जाम में या टेस्ट में, तो आपको लॉग लगा के ही बनाना है, ज्यादा आसान होगा। एक कॉन्सेप्ट और आपको बता दें इसमें कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए दे दिया, जैसे कह दिया कि sin x को log x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। sin x को है ना, sin x का डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू किसके log x के, विथ रेस्पेक्ट टू log x, यानी हमको डेरिवेटिव निकालना sin x का है, लेकिन x के रेस्पेक्ट में नहीं। sin x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में आप जानते हो क्या होता है, cos x होता है, लेकिन sin x का डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, log x के रेस्पेक्ट में। तो एक जनरल तरीका जो सब सॉल्व करते हैं क्या, कि आप मान लो u बराबर क्या, मान लो u बराबर है sin x,
u बराबर है sin x और v बराबर क्या log x, v बराबर log x। और आपको किसको डिफरेंशिएट करना है, sin x को करना है, यानी u को करना है किसके रिस्पेक्ट में, log x के रिस्पेक्ट में, यानी v के रिस्पेक्ट में। यानी सही मायने में आपको क्या निकालना है, du by dv निकालना है, du by dv निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है, यानी u को डिफरेंशिएट करना है v के रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे u किसका फंक्शन है, x का, तो हम लोग du by dx निकालेंगे, du by dx, तो sin x को करेंगे, sin x को करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। इसी तरह पहले फिर v को कर लेंगे dv by dx, तो log x को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 by x। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है du by dx, du by dv, du by dv। और क्या du by dv को लिख सकते हैं क्या, du by dx by dv by dx, du by dx by dv by dx। क्यों, क्योंकि dx से dx तो फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा du by dv बचेगा, तो du by dv को लिख सकते हैं du by dx by dv by dx। du by dx की जगह क्या है cos x है, और dv by dx की जगह क्या है 1 by x है, तो 1 by x ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा x cos x। तो इस तरह से sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू log x, यानी log x के रिस्पेक्ट में जो sin x का डेरिवेटिव है वो क्या हो गया x cos x हो गया। ये तो आप मान के बना लिए कि u भी मानकर बनाना है। अगर डायरेक्ट बनाना हो तो आप एक और तरीका से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। हमें क्या करना है, हमें sin x को डिफरेंशिएट करना है, sin x को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यानी हमें ये निकालना है, हमें तो ये निकालना है sin x को डिफरेंशिएट करना है log x के रिस्पेक्ट में, यानी हमें इसका वैल्यू निकालना है। लिख लिए इतना, इतना लिखने के बाद क्या होगा कि हम ये जो d sin x है इसके नीचे भी dx लगा देते हैं, और ये जो d log x है इसके नीचे भी dx लगा देते हैं। क्या ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर भी dx लगा है नीचे भी dx लगा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए d sin x by dx, यानी sin x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या होगा बच्चों cos x हो जाएगा, और log x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 by x, यानी ये ऊपर चला गया तो x cos x। तो चीजें वही हैं, बस करने का तरीका अलग है। इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो, मानने की आवश्यकता नहीं है, जो भी दिया हुआ है उसको जिसके रेस्पेक्ट में उसके रेस्पेक्ट में नीचे और नीचे दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी आपको क्या करना है dx लगा लेना है, और फिर जैसे डिफरेंशिएट होता है वैसे डिफरेंशिएट कर देना है। नहीं तो आप नाम मानकर भी एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन सॉरी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे 5.6 के बारे में, ये 5.5 का ही पार्ट था, ठीक है। अगले एक्सरसाइज में हम लोग 5.6 का देखेंगे।